हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बफजले खुदा बिल्कुल ठीक होंगे और ज़रूर इन दिनों में आप खूब अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने चैनल पर एक बार फिर वेलकम कहता हूं। ख़ासतौर पर नए स्टूडेंट्स को मैं अपने चैनल पर वेलकम कहता हूं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है स्टूडेंट्स, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ अ 6 feet man casts a 3.5 feet shadow। सो हम यहां पर इसको अंडरस्टैंड करेंगे। लिखा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। अब सूरज का एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड करना है। सपोज ये हमारे पास सन है और ये इसकी लाइट जो है ड्रॉप करती है। इसकी लाइट इस तरह से स्टूडेंट्स यहां पर लाई करती है। ये जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन है ये हमने फाइंड करना है। लिखा है इफ अ 6 feet मैन, अगर एक 6 फुटा आदमी कास्ट अ 3.5 feet शैडो, कह रहे कि अगर इसके नीचे एक 6 फुट का आदमी खड़ा हो, यानी इसके साए के नीचे इसका जो शैडो पड़ता है, इसकी जो लाइट पड़ती है, उसके नीचे अगर 6 फीट का आदमी एक खड़ा है तो उसका शैडो गिरेगा। यहां पे सपोज यहां पर वो शख्स खड़ा है 6 feet tall मैन, एक 6 फुट लंबा आदमी यहां पर स्टूडेंट्स खड़ा है और वो कह रहे हैं उसका जो शैडो है उसका शैडो 3.5 फीट है। ये 6 फीट है, यानी हमारे पास यहां पर परपेंडिकुलर लाइन 6 फीट है और हमारे पास यहां पर बेस जो है वो 3.5 फीट है। आप इसको ए बी सी नाम भी दे सकते हैं। और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, सूरज की रोशनी का जो एंगल पड़ता है इस 6 फुटे आदमी पर, वो एंगल ये है और इसको हम नाम देंगे थीटा। हमने थीटा फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर इस डायग्राम की, इस ट्रायंगल की समझ आ गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन वैल्यूज हैं हम वो लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे बेस। बेस इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 3.5 फीट। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास है परपेंडिकुलर लाइन। सो हम यहां पर परपेंडिकुलर का शॉर्ट फॉर्म PER लिखेंगे और ये है हमारे पास BC। BC इक्वल है हमारे पास 6 फीट और यहां पर हम लिखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास है स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है और ये हमने फाइंड करना है।
अब जो गिवन वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स, ये जो ट्राइंगल हमने बनाई है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, इसमें हमें परपेंडिकुलर और बेस गिवन है। मैंने आपको पिछली क्लासेस में सिखाया था उ कु उ अक, और मैंने आपको बताया था कि अमूद जो है एन से अमूद, और अमूद होता है परपेंडिकुलर, तो ये इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर वाव से हमारे पास वितर आता है, और वितर हम कहते हैं ये जो हाइपोटेन्यूज की लाइन है। और उसके बाद कु से काफ से कायदा, कायदा का मतलब है बेस, बेस ओवर वितर हाइपोटेन्यूज। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास अक आता है, और अक बनता है अमूद बटा कायदा, यानी अमूद हमारे पास परपेंडिकुलर है ओवर बेस। और मैंने ये भी बताया था कि ये इक्वल होता है साइन थीटा, और कु इक्वल होता है कॉस थीटा, और अक इक्वल होता है टेन थीटा। अब देखिए जो गिवन साइड्स है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस। अब देखिए कौन सा है साइन कॉस या टेन में से जिसमें ये दोनों साइड्स आती हैं, और वो है हमारे पास टेन थीटा, जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हैं। इसलिए यहां पर हमारे पास सॉल्यूशन में टेन थीटा आएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर ओवर बेस है हमारे पास, परपेंडिकुलर है BC ओवर बेस है AB, और इक्वल लिखेंगे 6 ओवर 3.5। 6 ओवर 3.5 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 3.5 इक्वल आएगा 1.7143 अप टू 4 डेसिमल पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। दोनों को डिवाइड करने से ये आता है, और उसके बाद क्योंकि हमने थीटा फाइंड करना है स्टूडेंट्स, थीटा फाइंड करना है, इसलिए जो टेन थीटा के साथ मौजूद है इसको हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे। सो यहां पर आएगा थीटा इज इक्वल टू टेन। जब राइट साइड पर स्टूडेंट्स जाएगा तो ये इनवर्स में आ जाएगा, ये उल्ट जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा टेन इनवर्स, यानी ये ओवर में इसके आएगा 1.7143 के नीचे, लेकिन हम इसको इनवर्स की शक्ल में लिख लेंगे, यानी इसकी पावर जो है वो -1 आ जाएगी, और ब्रैकेट में ये नंबर आ जाएगा 1.7143। स्टूडेंट जब हम इसका साइंटिफिक कैलकुलेटर पर इसका हम निकालते हैं टेन इनवर्स, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाती है, यानी एंगल आ जाता है। ये हमारे पास जब हम साइंटिफिक कैलकुलेटर पे इसको टेन इनवर्स इसका निकालते हैं तो हमारे पास आ जाता है 59.74 डिग्रीज एंगल। ये थीटा की वैल्यू आएगी। ये आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर टेन इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, तब आपके पास ये एंगल आएगा जी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस,
क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड्स, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 रीड करके बताता हूं। A 20 feet long ladder is leaning against a wall। इसका मतलब है कि एक लैडर है। सपोज ये एक लैडर है, ये एक लैडर है, यानी ये एक सीढ़ी है। स्टूडेंट्स, ये दीवार के साथ लगी है। सपोज यहां पर है एक दीवार, लिखा है 20 feet long ladder is leaning against a wall। एक दीवार के साथ लगी है। The bottom of the ladder, यानी लैडर का जो पाया है, बॉटम ऑफ द लैडर इज 5 feet from the base of the wall। वॉल की जो बेस है उससे लिखा है 5 feet के फासले पर है। 5 feet, 5 फुट का ये फासला है। और लैडर जो है उसकी लंबाई है 20 feet। आप इनको फर्जी नाम दे सकते हैं, उसी तरह से ABC। और यहां पर ये जो लैडर है ये गिवन है हमारे पास, यानी हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है और हमें बेस गिवन है। इससे आगे लिखा है स्टूडेंट्स, फाइंड द एक्यूट एंगल, और ब्रैकेट में लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एक्यूट एंगल भी इसको कहते हैं और एंगल ऑफ एलिवेशन भी कहते हैं। द लैडर मेक्स विद द ग्राउंड, लैडर जो है ग्राउंड के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बनाती है, जो फाइंड हमने करना है। अब यहां पर गिवन हाइपोटेन्यूज और बेस है, और हम देखेंगे कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज और बेस किस में गिवन है, 10 में तो नहीं। अब ये हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर ये है, ये भी नहीं, ये है साइन थीटा। और स्टूडेंट्स, हमारे पास कू, यानी इसमें कायदा या आप कह लें बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, और यहां पर ये है कॉस थीटा। अर्क हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहीं पे पता चल गया है कि इस क्वेश्चन में हमने कॉस थीटा यूज करना है, क्योंकि बेस और हाइपोटेन्यूज इसमें मौजूद है। सो स्टूडेंट्स, हम यहां पर पहले गिवन वैल्यूज लिखेंगे। हमारे पास जो गिवन वैल्यूज हैं वो सबसे पहले है बेस। स्टूडेंट्स, हमारे पास बेस है AB इज इक्वल टू 5 feet, और फिर हमारे पास हाइपोटेन्यूज है जो कि AC के इक्वल है और इक्वल है 20 feet के। और हमने यहां पर एक्यूट एंगल फाइंड करना है। एक्यूट एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स, सिचुएशन पहले क्वेश्चन जैसी है, लेकिन यहां पर tan की बजाय हम cos यूज करेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू, हम जानते हैं, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, और बेस ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास AB ओवर AC बनता है। सो इनमें आप वैल्यूज पर पुट करें। AB की वैल्यू है 5 और AC की वैल्यू है 20, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 5 over 20 कैंसिल होकर 5 4s are 20। सो यहाँ पर 1 over 4 हमारे पास आएगा, और 1 over 4 स्टूडेंट्स जब इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास 0.25 आता है। कैलकुलेटर से आप दोनों को डिवाइड करके देख सकते हैं, आपके पास 0.25 आएगा। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम आगे करेंगे
आप जानते हैं कि थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कॉस को इक्वल की राइट साइड पर शिफ्ट करना पड़ेगा। जहां पर 0.25 पड़ा है तो कॉस उधर जाकर इनवर्स हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा, उल्ट जाएगा और ये कॉस की पावर -1 इंटू 0.25 आएगा। और स्टूडेंट्स, जब आप कैलकुलेटर पे कॉस इनवर्स 0.25 में कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको कॉस इनवर्स 0.25 का आंसर आएगा 75.52 डिग्रीज। तो थीटा की वैल्यू या एंगल जो है, जो एक्यूट एंगल है, आपके पास 75.52 डिग्रीज आएगा स्टूडेंट्स। इस तरह से आप एंगल ऑफ एलिवेशन या एक्यूट एंगल फाइंड कर सकते हैं।